अद्भुत अनुग्रह के लिए कि उसने हम लोगों को एक बार फिर से ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर सकें। और आज का जो अध्ययन है वो एक मसीही जो शिष्य होता है उसकी परिभाषा के ऊपर, कि एक मसीही शिष्यता की परिभाषा क्या है। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हमने एक और वीडियो डाला था इससे पहले और उसमें बताया गया था कि मसीही शिष्यता क्या होती है, व्हाट इज डिसाइपलशिप। तो आज का जो विषय है वो यही है कि मसीही शिष्यता की परिभाषा क्या है। और जैसा कि हम लोग एक पद हम लोग देख ले पहला पत्रस और 2 अध्याय और उसके 21 पद में, और जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर क्या करें, चलें। ठीक है, उसने आदर्श रखा, उसने आदर्श रखा सभी लोगों के सामने कि उसने जो है दूसरों के लिए दुख सहा। तो इसलिए जो मसीह शिष्य होता है वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। क्योंकि हमारा गुरु जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, तो इसलिए चाहिए कि हम सभी लोग जो मसीह की चेला है, जो यीशु मसीह के शिष्य का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने जीवन में इस जोखिम को उठाएगा, दुख को उठाएगा। क्योंकि बिना दुख के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा चेला बनना चाहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपने आप का, स्वयं अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो यही बात बताई गई कि हम मसीह के पद चिन्हों पर चले। उसने आदर्श रखा कि उसने दूसरों के लिए दुख सहा। ठीक है, शिष्य वो है जो अपने स्वामी, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है और दुख उठाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें जो पहली बात है वो यही है कि मसीह शिष्य वो व्यक्ति है जो लगातार अपने जीवन में गुरु के, जो प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है उसके अनुसार जो है वो जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, जब वचन के अनुसार एक शिष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है तो जो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो उसकी सामर्थ है और परमेश्वर की जो अगम्य ज्योति है जो मनुष्यों के लिए, क्योंकि परमेश्वर अगम्य ज्योति है और उसकी ज्योति हमें रास्ता दिखाती है। ठीक है, जैसे कि भजन संहिता में हम लोग एक पद और पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो यूहन्ना 15 अध्याय उसके 3 और 4 और 5 पद में, कि यदि हम इसको पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आइए हम लोग पढ़ें। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है एक शिष्य और गुरु के बीच का जो संबंध है, ठीक है, जो एक रिश्ता है, उसके बारे में बताया गया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को, पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से अपने चेलों के बीच में है और अपने चेलों से बात करते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 15 अध्याय के एक पद में ही ये बात बता दी है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो, और जो डालियां मुझ में बनी रहती हैं वो फलती है, और जो डालियां मुझ में नहीं बनी रहती हैं वो काट दी जाती हैं। नहीं फलती हैं तो वो काट दी जाती हैं। ठीक है, वो सूख जाती है, लोग उसे क्या करते हैं, जला देते हैं आग में। तो देखिए, जब हमारा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब एक रिश्ता, जब एक संबंध, हमारा व्यक्तिगत संबंध, ठीक है, जब बना रहता है, तब हमारे जीवन में बहुत सारे फल आते हैं। ठीक है, और ये फल जो है इस बात का प्रमाण है कि हम यीशु मसीह में, तथा जो हमारे
गुरु के वचन हैं, हम उसमें निरंतर जीवन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो मसीह शिष्यता की जो परिभाषा है वो हमें इस बात में दिखाई देती है। और दूसरी जो बात है नंबर 2, वो यह है कि मसीह शिष्य वो व्यक्ति है जो अपना जीवन अपने स्वामी को, अपने गुरु को समर्पित करता है। ठीक है, और जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारे हृदय में कौन है, हमारे जीवन का नियंत्रण कौन करता है। फिर हम एक जैसे कि एक पत्नी जो होती है वो अपने पति को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है और वो अपने पति की अगुवाई में चलती है। इसी प्रकार से जो कलीसिया और खास करके जो एक चेला है, जो शिष्य है, वो भी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और एक दुल्हन जो होती है वो अच्छी और सच्ची दुल्हन वो होती है जिसने अपने पूरे जीवन को अपने पति को समर्पित कर दिया है। क्योंकि एक दुल्हन जो होती है वो अपना मायका छोड़ देती है, अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपनी तमाम बचपन की सहेलियों को, तमाम उन बातों को, अपने उस गली मोहल्ले को जहाँ पे उसने जीवन बिताया शादी से पहले, वो सब कुछ छोड़ करके वो कहाँ आ जाती है, अपने पति के घर। मतलब उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो ये बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके लिए एक पद है, यदि हम उस पद को पढ़ें तो इसका लिखा है 8 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में, तो वो इस तरीके से लिखा हुआ है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए भाई बहनों, यहाँ पर देखिए फिर से प्रभु यीशु मसीह उस रिश्ते पर जोर दे रहे हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तब जाकर के तुम मेरे चेले ठहरोगे। और यदि तुम मेरे वचन में नहीं बने रहोगे तो तुम मेरे चेले नहीं ठहर सकते। और जब हम परमेश्वर के वचन में बनते हैं और जब वचन की हमें समझ आ जाती है, जब वचन का हमें अर्थ समझ में आने लगता है, जब हमें वचन की गहराई में जब हम उतरते हैं और जब उसका पूरा सारांश हमारे सामने आ जाता है और उसको हम जब समझना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, तब हम सत्य को जानना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। मतलब हमें तमाम मोह माया से, उन बंधनों से, संसारिक उन बातों से, उन गलत विचारधाराओं से, तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह से हमें दूर रखती हैं। हम उन बातों से क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। वो जो बंधन है हमारे चारों तरफ, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में, ठीक है, उनसे हम क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने जीवन में अपने संबंध को प्रभु यीशु मसीह अर्थात हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, हम उनके साथ अपना संबंध अच्छा बनाते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं। और इसमें तीसरी बात जो है नंबर 3, वो यह है कि मसीह शिष्य वो व्यक्ति है कि जिसके अंदर आत्मा के फल दिखाई देते हैं। देखिए आगे ना वही बात, संबंध वाली बात। देखिए ये वही बात है, क्योंकि खास करके जो हम प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो दरअसल यूहन्ना 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वाकई में इसमें जो है संबंध के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का जो क्लोज है, जो मतलब एक जो नजदीकी है, जो एक रिश्ता है, वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये रिश्ते के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं कि एक गुरु और चेले का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए एक पद है जो हमने बताया कि मसीह शिष्य वो व्यक्ति है जिसके अंदर आत्मा के फल दिखाई देते हों, क्योंकि उसका संबंध जो है वो किससे जुड़ा है, मसीह यीशु से जुड़ा है। ठीक है, उसका संबंध जो है मसीह यीशु से जुड़ा है। इसलिए जो यीशु मसीह कहेंगे, जो यीशु मसीह की आदतें हैं, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, जो यीशु मसीह का व्यवहार है, जो यीशु मसीह की बोलचाल है, मतलब सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह का कॉपी करना है और उसके पद चिन्हों पर चलना है और उसके ही अगुवाई में हमें चलना है। और उसके लिए एक पद है, हम लोग उस पद को देखें, जो है वो फिर से वही पद आ गया, 15 अध्याय का 3 और 4 पद। ठीक है, और इस 3 और 4 पद को जब हम देखते हैं तो हमें फिर से वही बात दिखाई देती है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम पढ़ देते हैं कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मतलब
एक संबंध जब तक हमारा गुरु के साथ में नहीं होगा प्रिय बहनों, तब तक हम एक अच्छे चेले नहीं ठहर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो संबंध है वो बना रहना चाहिए। और एक वचन और हम देखते हैं यूहन्ना के ही 15 अध्याय के 16 पद में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा ये फल बना रहे, ताकि जो कुछ भी तुम पिता से मांगो मेरे नाम से वो तुम्हारे लिए क्या हो जाए। तो देखिए, जब हम फल की बात जब करते हैं तो एक जो फल होता है तभी आता है कि उस डाली का संबंध उस पेड़ से बना रहता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जब वो डाली जो है पेड़ के साथ में जो जुड़ी रहती है, ठीक है, तो उसके अंदर में जो सारी ताकत आती है, जो स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर, जो पावर आती है वो उसकी जड़ों से आती है, ठीक है। तो हमारी जो जड़ है दरअसल वो मसीह यीशु है, ठीक है, मसीह यीशु है। और हम देखते हैं कि जब जड़ें जो होती हैं, ठीक है, जो जड़ें होती हैं जब वो निर्मल होती हैं, जलधाराओं के किनारे लगाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग भजन संहिता में भी देखते हैं एक अध्याय में कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। मतलब हमें ऐसे लोगों से नहीं संबंध रखना है, हमें संबंध यीशु मसीह से रखना है, ठीक है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में मनन करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जिस पेड़ के साथ हमारा संबंध है और जो उसकी जड़ें हैं, ठीक है, वो कहाँ लगाई गई हैं, वो एक जलधारा के किनारे। और हम देखते हैं कि वो जीवन की जो नदी है वो स्वर्ग में है, और जब हमारा संबंध उस स्वर्गीय नदी के साथ में, ठीक है, उस धारा के साथ में जब हो जाता है तब हम अपने जीवन में क्या करते हैं, फलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा संबंध बताया गया है। तो हम चौथी बात देखें इसमें कि मसीह शिष्य वो व्यक्ति है जिसके अंदर त्यागपूर्ण प्रेम पाया जाता है, ठीक है, त्यागपूर्ण प्रेम पाया जाता है। लेकिन हम कई बार जो है शैतान के प्रति हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है, उसके कामों के प्रति प्रेम पाया जाता है, जो शैतानी आदतें हैं, जो शैतानी विचारधारा है, जो सांसारिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, हमारा लगाव, हमारा प्रेम उनसे कहीं ज्यादा होता है। तो जब हमारा उनसे ज्यादा प्रेम होगा तो फिर हम कैसे यीशु मसीह से प्रेम कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको खुश रखेगा और दूसरों को नाराज रखेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम किसके प्रति हमारे अंदर प्रेम है, शैतान के प्रति या प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब तक हमारे अंदर त्यागपूर्ण प्रेम नहीं पाया जाएगा तब तक हम मसीह यीशु के एक अच्छे चेले नहीं बन सकते। इसके लिए एक पद है, हम लोग उस पद को देख लें, यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 34 और 35 पद को। तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं लेकिन हम कई बार उसके वचनों पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो विश्वास और भरोसा से संबंधित फिर हम एक वीडियो बनाएंगे कभी, ठीक है, आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पे जो बात बताई गई वो वही बात बताई गई है कि हमें जो है दरअसल प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन है, हमें उनसे प्रेम रखना चाहिए, न कि हम शैतान के कामों से या उसके विचारों से, उसकी शिक्षाओं से प्रेम रखें, ठीक है। और जो पांचवी और जो आखिरी बात है वो ये है कि मसीह शिष्य वो व्यक्ति है जिसने अपने गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी कमर को जो है पूरी तरीके से कस ली है, ठीक है। और यहाँ पर जब तक हम वचनों में नहीं जाएंगे तब तो हमें पता नहीं चलता है कि आखिर में ये हम कसे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वचन है मत्ती 28 अध्याय और उसके 18 से उसके 20 तक, ठीक है। और जब हम उस पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए
जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। देखिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो है हम प्रभु यीशु मसीह की एक महान आज्ञा को देखते हैं, ग्रेट कमीशन को देखते हैं। और ये जो महान आज्ञा है, महान आदेश जो है वो प्रभु यीशु मसीह किसको दे रहे हैं? अपने चेलों को दे रहे हैं। ठीक है, तो मसीह शिष्य वो व्यक्ति है जो अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। ठीक है, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन दुख के साथ ही हमें इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम चेले बन जाएंगे तो एक लग्जरी लाइफ हम लोग व्यतीत करेंगे। ऐसा नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई लग्जरी लाइफ व्यतीत की? क्या उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी बिताई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके जीवन में सिर्फ ताने थे, विरोध था, उनकी बेइज्जती की जाती थी, उनका विरोध किया जाता था, उनको दुत्कारा जाता था। ठीक है, उनके साथ में नाना प्रकार की लोगों ने समस्याएं खड़ी कर दी। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बड़े दुख के साथ में उन्होंने जो है संसार को बचाने के लिए अपने जीवन को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। ठीक है, और बड़े दुख के साथ में उन्होंने इस काम को किया। तो हमें भी इस काम को जो है अपने जीवन में बड़े दुख के साथ ही करना पड़ेगा, एक दुख के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये संसार जो है जहां हम रहते हैं, दरअसल यहाँ पर जैसा हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य उस जमाने में किए थे और आज अगर हम उस कार्य को करेंगे तो लोग जो है हमारे पक्ष में आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पक्ष में, वो आपका विरोध करेंगे। जैसा कि आज वर्तमान समय में संसार के हर देश में, संसार में कोने कोने में, मतलब संसार के हर एक जगह पे आप जो है प्रभु यीशु मसीह के उस विरोध को देख सकते हैं। ठीक है, वो तमाम प्रोसिक्यूशन आप देख सकते हैं, तमाम वो सताव देख सकते हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आया तो उससे पहले जितने भी नबी लोग आए, भविष्यवक्ता आए, तो क्या उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी, क्या लोगों ने बहुत ही आराम से ग्रहण कर ली? नहीं, ग्रहण नहीं की, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। यूहन्ना का लोगों ने विश्वास नहीं किया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह का भी विश्वास नहीं किया और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, मसीह शिष्य की जो परिभाषा है वही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन व्यतीत किया वैसे ही हमें भी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना होगा। ठीक है, और जैसे एक दुल्हन अपने पति को अपना जीवन समर्पित करती है, वैसे ही हम जो आत्मिक दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह की, हमें भी अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इन सब विषयों पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। सच है पिता परमेश्वर की मसीह चेला होना आसान बात नहीं है, क्योंकि जब हम आपके पद चिन्हों पे चलते हैं पिता, तो हमें अपने जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, जैसे आपने किया। तो परमेश्वर होने दीजिए कि ये जो सामर्थ्य है, जो आपने विरोध का सामना करके दिखाया और उस कार्य को पूरा किया, जो योजना थी परमेश्वर की इस संसार के समस्त मानव जाति के, तो होने दे परमेश्वर की तेरी इस योजना को पूरा करने में हमारा भी जीवन, चाहे वो दुख चाहे विरोध का ही क्यों ना हमें सामना करना पड़े, हम इस काम को अपने जीवन में करें और आगे बढ़ें। और जितने भी लोग परमेश्वर आपके वचन को अपने जीवन में लेते हैं और आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो आपके चेले हैं, शिष्य हैं, जो मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो इस प्रार्थना में इस समय सहभागी हैं, इस वचन में सहभागी, इस वीडियो के द्वारा, तो परमेश्वर इनके जीवन में आप उनकी मदद और सहायता कीजिए और इनके जीवन में शांति दीजिए, इन्हें आशीष दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉमिस है कि जगत के अंत तक आप हम सब के साथ रहेंगे। और हम इस बात पे विश्वास करते हैं, पूरी रीति से भरोसा है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों को आपके हाथ में प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, और ये अच्छी बात है, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे
इस चैनल को KKSI को आप सब्सक्राइब करें ज़रूर से, और दूसरे लोगों को शेयर करें और इसको लाइक करें, और जो बेल आइकॉन है ऑल पे आप उस पर क्लिक करें, और इससे परमेश्वर के वचन जो है वो लोगों तक जाएंगे और लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और लोग भी विश्वास में आपकी बातों में बढ़ेंगे और अपने जीवन में लोग आशीष पाएंगे। तो फिर अगली वीडियो में लोग मिलते हैं। जय श्री